माया नाम की एक लड़की थी जिसकी शादी एक बहुत ही अच्छे और सुलझे हुए घराने में हुई थी। ये एक अरेंज मैरिज थी, लेकिन शुरुआत में उसे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि ये रिश्ता जबरदस्ती का है। शादी के बाद जब वो उस घर में आई तो उसे अपनी किस्मत पर यकीन होने लगा। घर में ससुर नहीं थे, लेकिन सास का व्यवहार शांत और समझदार था। पति आदित्य पढ़ा लिखा, जिम्मेदार और कम बोलने वाला इंसान था, जो अपने काम और परिवार दोनों को संतुलित रखने की कोशिश करता था। ननद रीवा घर की चहल पहल थी, बातूनी, हंसमुख और बाहर से बहुत अपनापन दिखाने वाली। शुरुआती दिनों में माया को सब कुछ बिल्कुल सही लगा। उसे लगता था कि उसे वही परिवार मिला है जिसकी उसने कभी कल्पना की थी। हर सुबह एक सुकून के साथ शुरू होती थी और हर रात ये एहसास दिलाती थी कि उसकी जिंदगी अब उसे बिल्कुल जरा भी सही हाथों अंदाजा में नहीं है। था कि ये शांति धीरे धीरे सवालों में बदलने वाली है। शुरुआत के कुछ महीनों बाद माया के साथ उस घर में बहुत ही अजीब सी बातें होने लगी। वो जब भी दूध गैस पर रखती तो आंच बिल्कुल धीमी होती थी, फिर भी कुछ ही मिनटों में दूध उबलकर बाहर गिर जाता। कभी सब्जी बनाते समय सब्जी में मिर्चें इतनी तेज हो जाती कि वो सब्जी किसी से खाई ही नहीं जाती थी। तो कभी नमक या मसाले इतने ज्यादा पड़ जाते कि खाने का स्वाद बिल्कुल ही बिगड़ जाता था। माया खुद हैरान रहती थी, क्योंकि वो तो हर चीज नाप तोल कर करती थी। और इन छोटी छोटी बातों पर माया की ननद रीवा हर बार माया का साथ देती और मुस्कुराकर कहती, माँ, भाभी अभी इस घर में नई है ना, अभी उन्हें इस घर की आदत नहीं है। या फिर हल्के से हंसकर वो इस बात को जोड़ देती कि माँ, कोई बात नहीं, शायद भाभी भूल गई होगी। सास भी फिर ज्यादा कुछ नहीं कहती, बस चुपचाप वो बात को बदल देती थी। लेकिन माया अंदर ही अंदर काफी असहज महसूस करने लगी और वो खुद को ही दोष देने लगी। उसे लगने लगा कि शायद सच में ही उससे ये गलतियां हो रही है। मगर इन घटनाओं की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और हर बार रीवा का वही सफाई भरा जवाब माया के मन में एक अनजाना सा शक छोड़ गया। रीवा हर मौके पर माया का साथ देती नजर आती। जब भी सास कुछ कहने लगती तो रीवा तुरंत बीच में बोल पड़ती, माँ, भाभी को भी तो नया नया घर मिला है ना, थोड़ा टाइम लगेगा उन्हें एडजस्ट होने में। और उसकी बातें सुनकर माया को तसल्ली मिलती थी और उसे लगने लगा कि अब इस घर में अगर कोई सच में उसे समझता है तो वो उसकी ननद ही है। धीरे धीरे माया रीवा से और भी ज्यादा जुड़ती चली गई। वो उससे छोटी छोटी बातें शेयर करने लगी। अपने डर, अपनी उलझने भी अब वो रीवा से ही कहने लगी। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि जिन अजीब घटनाओं को वो शुरुआत में छोटी गलतियां समझ रही थी, वो अब लगभग रोज होने लगी। कभी पूजा की थाली से चीजें गायब मिलती, कभी रखी हुई चाबियां अपनी जगह पर नहीं होती, तो कभी कोई काम ऐसा बिगड़ जाता जिसकी वजह से माया खुद ही नहीं समझ पा रही थी कि आखिर ये उसके साथ हो क्या रहा है। हर बार रीवा का सहारा और रीवा का प्यार भरा व्यवहार माया को शांत कर देता था, लेकिन अंदर कहीं एक बेचैनी घर करने लगी थी। उसे लगने लगा था कि ये सब सिर्फ इत्तेफाक नहीं है, बल्कि कुछ ऐसा है जो धीरे धीरे उसकी जिंदगी को उलझाने की कोशिश कर रहा है। माया के पति आदित्य का व्यवहार भी अब कुछ उखड़ा उखड़ा रहने लगा। उसका व्यवहार भी अब माया के प्रति बदलने लगा। वो छोटी छोटी बातों पर माया से सवाल करने लगा। कभी उसकी आवाज ऊंची हो जाती तो कभी उसके मुंह से ताने निकल जाते। माया समझ नहीं पा रही थी कि अचानक सब कुछ क्यों बदल रहा है। वो खुद को साबित करने की कोशिश करती रही, लेकिन हर नई घटना उसके खिलाफ जाती हुई दिखती। उसे लगने लगा कि बिना किसी गलती के भी अब वो धीरे धीरे इस घर में गलत साबित की जा रही है। और आदित्य का बदला हुआ व्यवहार तो उसे अंदर से तोड़ने लग गया था। उसकी सास का व्यवहार अब साफ तौर पर रूखा हो चुका था और आदित्य का चिड़चिड़ापन माया के लिए रोज का बोझ बन गया था। पति से बढ़ती दूरियां, घर में फैली खामोशी और हर बात पर उठते सवाल, माया कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। वो हर समय अब चुप रहने लगी थी।
बात बात पर घबरा जाती और मन ही मन वो किसी अनजाने डर में डूबी रहती। जरा सी आहट होती तो वो एकदम से घबरा जाती थी, एकदम से डर जाती थी। उसका तनाव इतना बढ़ गया कि उसकी एकाग्रता टूटने लगी। वो और ज्यादा गलतियां करने लगी। अब वो कभी किसी बात का जवाब देना भूल जाती तो कभी किसी काम को अधूरा छोड़ देती। यही सब देखकर सास का शक और ज्यादा गहरा हो गया। एक दिन सास ने आदित्य से गंभीर लहजे में कहा कि अब बात सामान्य नहीं लग रही है। शायद माया को हमें किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए और ये बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि ये उनके भले के लिए है, लेकिन उनके शब्दों में चिंता से ज्यादा संदेह था। आदित्य ने भी बिना कुछ सोचे समझे हामी भर दी। माया वहीं खड़ी सब सुनती रही और पहली बार उसे महसूस हुआ कि अब ये घर उसे समझने की कोशिश नहीं कर रहा है, बल्कि उसे किसी और ही नजर से देखने लगा है। एक दिन किसी त्योहार के मौके पर माया के माता पिता उससे मिलने उसके ससुराल आए और जैसे ही माया की माँ की नजर माया पर पड़ी तो उनका दिल एकदम से बैठ गया। उनकी जो बेटी हमेशा सलीके से बात करती थी, हंसती मुस्कुराती रहती थी, लेकिन आज वही बेटी सहमी हुई, बुझी बुझी और डरी हुई लग रही थी। बात बात पर घबरा जाना, नजरें झुकाए रखना, ये माया बिल्कुल वैसी नहीं थी जैसी वो उसे जानते थे। माया की माँ समझदार थी। उन्होंने माहौल बिगाड़े बिना उसकी सास से इजाजत मांगी कि क्या वो माया को कुछ दिनों के लिए अपने घर ले जा सकते हैं, ताकि वो थोड़ा सुकून महसूस कर सके। सास पहले से ही माया की हरकतों से परेशान थी। उन्होंने ऊपर से तो सहमति जता दी, लेकिन उनके शब्दों में छुपा हुआ ताना बिल्कुल साफ था। ठीक है, अपनी बीमार बेटी को आप ले ही जाइए, शायद ये वहां ठीक हो जाए। ये सुनकर माया की माँ का चेहरा पल भर को सख्त हो गया, लेकिन उन्होंने माया की सास से कुछ कहा नहीं। माया ने ये सब सुना और पहली बार उसे एहसास हुआ कि अब वो इस घर में बोझ बन चुकी है। माया ने जब आदित्य से मायके जाने की इजाजत मांगी तो आदित्य ने भी बिना ज्यादा सवाल किए हाँ कह दिया, जैसे वो इस जिम्मेदारी से कुछ दिनों के लिए मुक्त हो जाना चाहता हो। माया की माँ माया को बहुत प्यार से मायके ले आई। वहां पहुंचते ही माँ ने सबसे पहले उसे आराम कराया, फिर धीरे धीरे प्यार से उससे हर एक बात पूछनी शुरू की। उन्होंने शुरुआत से लेकर अब तक की हर घटना को एक एक करके समझने की कोशिश की कि क्या वो सच में गैस बंद करके भूल जाती थी, या क्या सब्जी बनाते वक्त उसका ध्यान भटकता था, क्या उसे अचानक चीजें याद नहीं रहती थी। माया अपनी माँ के हर सवाल पर और भी ज्यादा उलझती हुई चली गई, क्योंकि ज्यादातर बातों का जवाब तो उसके पास खुद भी नहीं था। वो रोते हुए बार बार यही कहती रही कि वो पहले ऐसी नहीं थी। उसे खुद ही समझ में नहीं आ रहा है कि वो कैसे बदल गई, उसके साथ सब कुछ ही कैसे होने लग गया। माया की माँ चुपचाप सब सुनती रही, लेकिन उनके चेहरे पर चिंता के साथ साथ एक गहरी सोच भी उभरने लगी थी, जैसे उन्हें किसी अनदेखे सच की आहट मिलने लगी हो। माया को अपने मायके आए 3 दिन हो चुके थे और उसकी माँ ये साफ देख पा रही थी कि माया जैसे अंदर से टूट गई हो। माँ ने फिर थोड़े वक्त के बाद उससे प्यार से कुछ सवाल करने शुरू किए तो एक एक बात उसके जहन में किसी डरावने सच की तरह उभरने लगी। माया ने अपनी माँ को बताया कि वो गैस बंद करके कभी नहीं भूलती थी और ना ही खाना बनाते समय उसका ध्यान भटकता था। वो हर काम पहले की ही तरह करती थी, लेकिन फिर भी नतीजा हमेशा गलत ही निकलता था। ये कहते कहते माया की आवाज कांपने लगी। उसने बताया कि कई बार उसे लगता था जैसे कोई उसके काम के बीच में जानबूझकर कुछ बदल देता है, लेकिन जब वो पलटकर देखती तो सब कुछ सामान्य दिखता है। माँ ये सुनकर सन्न रह गई और उन्होंने महसूस किया कि ये साधारण भूलने की बीमारी नहीं है। माया की हालत किसी मानसिक कमजोरी से ज्यादा किसी गहरी साजिश की ओर इशारा कर रही थी। उस रात माया की माँ को नींद नहीं आई और पहली बार उन्हें ये डर लगा कि उनकी बेटी की परेशानी का कारण वो खुद नहीं है, बल्कि उसका होने वाला ससुराल हो सकता है जहां से वो आई है। और अगले ही दिन माया की माँ ने उसे एक अच्छे साइकेट्रिस्ट को दिखाया,
डॉक्टर ने माया से काफी देर तक बातें की, उसके व्यवहार, डर, याददाश्त और हाल की घटनाओं के बारे में बहुत ही ज्यादा गहराई से सवाल भी किए। और जांच के बाद जो बात सामने आई वो चौंकाने वाली थी। डॉक्टर ने साफ कहा कि माया किसी शारीरिक बीमारी से नहीं बल्कि गहरे मानसिक तनाव से गुजर रही है। वो शुरुआती डिप्रेशन में थी, जिसकी वजह लगातार दबाव, शक और भावनात्मक असुरक्षा थी। डॉक्टर ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर समय रहते इलाज शुरू नहीं किया गया तो ये डिप्रेशन अपने पीक पर पहुंच सकता है, जहां इंसान खुद को ही दोषी मानने लगता है और सच झूठ में फर्क करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। ये सुनकर माया सन्न रह गई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि जिन हालातों को वो अपनी गलती समझ रही थी वो धीरे धीरे उसकी मानसिक सेहत को तोड़ रहे थे। ये सब सुनकर माया की माँ का मन कांप उठा और माया की माँ समझ गई कि ये सिर्फ एक बीमारी नहीं बल्कि उनकी अपनी बेटी के लिए एक खतरे की घंटी थी। वो समझ गई थी कि अगर इस परेशानी की जड़ तक नहीं पहुंचा गया और इस परेशानी को अगर जल्दी से जल्दी नहीं सुलझाया गया तो उनकी बेटी को उसके ससुराल में बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। माया की माँ हालात को गहराई से समझ चुकी थी। डॉक्टर की बात सुनने के बाद उन्होंने कोई जल्दबाजी नहीं की। उसी शाम उन्होंने माया को अपने पास बिठाया और बहुत शांत लेकिन गंभीर आवाज में कहा कि अब ज्यादा दिनों तक तुम्हारा मायके में रुकना ठीक नहीं होगा। उन्होंने माया को समझाया कि समाज और रिश्ते अक्सर सच्चाई से पहले सवाल उठाते हैं और अगर माया यूं ही अलग रही तो उसकी शादीशुदा जिंदगी पर इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ सकता है। माँ ने उसे भरोसा दिलाया कि वो अकेली नहीं है, लेकिन अब उसे मजबूत बनकर अपने ससुराल लौटना होगा, अपनी दवाइयां समय पर लेनी होगी, डॉक्टर की सारी सलाह माननी होगी और सबसे जरूरी उसे अपने खुद के ऊपर भरोसा रखना होगा। माया सब कुछ चुपचाप सुनती रही। उसके मन में डर भी था और एक अनजानी सी आशंका भी, लेकिन उसे माँ की बातों में एक अजीब सा सच छुपा हुआ दिखा। उसने महसूस किया कि शायद असली लड़ाई तो अब शुरू होने वाली है और इस बार पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। माया की माँ ने उसे अपने पास बैठाकर उसका हाथ थाम लिया। उनकी आवाज में अब ममता से ज्यादा दृढ़ता थी। उन्होंने कहा कि माया, तुम जितना खुद को कमजोर समझ रही हो उतनी तुम हो नहीं। तुम अंदर से बहुत स्ट्रांग हो। जो कुछ भी तुम्हारे ससुराल में तुम्हारे साथ हुआ वो सिर्फ इत्तेफाक नहीं हो सकता। उस घर में कोई है जो सोच समझकर तुम्हें उलझा रहा है, तुम्हें खुद पर शक करने के लिए मजबूर कर रहा है। उसकी माँ ने साफ साफ कहा कि ये किसी बीमारी का मामला नहीं बल्कि तुम्हारे लिए एक साजिश है जो बहुत ही ज्यादा चालाकी से रची गई है। अब सवाल ये नहीं है कि माया क्यों बदल गई, बल्कि ये है कि किसने उसे ऐसा महसूस कराया। माँ की आंखों में पहली बार शक की जगह यकीन था। उन्होंने कहा कि अब डरने का नहीं बल्कि समझदारी से सब कुछ देखने का वक्त है और सच कभी ज्यादा दिन तक छुपा नहीं रह सकता, बस उसे सामने लाने के लिए हिम्मत चाहिए। और माया, वो हिम्मत तुम्हारे अंदर पहले से ही मौजूद है। माया की माँ ने बहुत सोच समझकर अगली बात कही। उन्होंने माया को साफ हिदायत दी कि जो दवाइयां डॉक्टर ने दी है उन्हें ससुराल में किसी के सामने नहीं लेना है। वजह ये नहीं था कि उसे अपना इलाज छुपाना है, बल्कि इसीलिए कि किसी को ये मौका ना मिले कि वो माया की हालत को फिर से उसके खिलाफ इस्तेमाल करे। उसकी माँ ने कहा कि बाहर से माया को बिल्कुल सामान्य दिखना होगा, न ज्यादा चुप न ज्यादा डरी हुई। इसके बाद दोनों माँ बेटी ने सच तक पहुंचने के लिए एक मजबूत और समझदारी भरा प्लान बनाया। तय ये हुआ कि माया हर छोटी घटना पर चुपचाप नजर रखेगी, किसी पर सीधे शक नहीं करेगी और हर बात को दिमाग से नोट करेगी। उसकी माँ ने उसे सिखाया कि भावनाओं में बहने की बजाय अब उसे दिमाग से खेलना होगा। ये लड़ाई शोर से नहीं, सब्र और समझ से जीती जाएगी। माया पहली बार खुद को कमजोर नहीं बल्कि तैयार महसूस कर रही थी और 2 दिन के बाद माया जब अपने ससुराल वापस लौटी तो घर का माहौल उसे पहले से अलग महसूस हुआ। सास के चेहरे पर वही ठंडापन था,
माया के आने से उनके चेहरे पे कोई ज्यादा खुशी नहीं दिख रही थी, बल्कि उनकी सास के चेहरे पर पहले से भी ज्यादा असहजता जुड़ गई थी। और आदित्य ने भी औपचारिक तौर पर उससे बस उसका हालचाल पूछा, मगर उसकी आंखों में ना अपनापन था माया के लिए और ना ही राहत, जैसे माया का लौटना उसके लिए किसी मजबूरी जैसा हो। लेकिन रीवा ने जैसे ही माया को देखा तो वो बहुत ज्यादा खुश हो गई और उसने माया को एकदम कसकर गले से लगा लिया, जैसे कि बस वो माया के आने का ही इंतजार कर रही थी। माया ने चुपचाप सब कुछ नोटिस किया। अपनी माँ की बातें उसके दिमाग में गूंज रही थी। उसे समझ आने लगा कि यहाँ खुशियां और नाराजगी दोनों नकली हैं। इस बार माया डरने नहीं आई थी, बल्कि वो देखने, समझने और सच तक पहुंचने के इरादे से लौटी थी। घर वही था, लोग वही थे, लेकिन माया अब पहले जैसी नहीं थी। माया ने वापस आते ही अपने प्लान पर काम करना शुरू कर दिया। उसने जानबूझकर खुद को बिल्कुल सामान्य दिखाया, ना ज्यादा सावधान और ना ज्यादा डरी हुई। वो वही गलतियां दोहराने लगी जिसका इल्जाम पहले उस पर लगता था, लेकिन इस बार पूरी होशियारी से। वो दूध गैस पर रखकर किचन से बाहर चली जाती, फिर कुछ मिनटों बाद चुपचाप वापस आकर देखती। कई बार उसने नोटिस किया कि जैसे ही वो किचन से निकलती, रीवा किसी बहाने से वहां पर पहुंच जाती। एक दिन माया ने सब्जी में मिर्च नाप कर डाली और बर्तन ढककर बाहर आ गई। थोड़ी देर बाद माया फिर से किचन में आई और सब्जी का ढक्कन उठाकर उसने सब्जी को चखा तो मिर्च की मात्रा काफी तेज थी। उस पल उसका शक यकीन में बदलने लगा। माया ने अब हर चीज का टाइम, रीवा की मौजूदगी और घटनाओं का पैटर्न अपने दिमाग में दर्ज करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे तस्वीरें साफ होने लगी। हर गड़बड़ी के आसपास सिर्फ एक ही चेहरा था, रीवा। और ये कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि बहुत सोच समझकर रची गई साजिश थी। माया ने अब चालाकी से वही खेल पलटना शुरू किया जो अब तक रीवा खेलती आई थी माया के साथ। उसने जानबूझकर कुछ ऐसे मौके बनाए जहां गलती करना माया की नहीं, बल्कि रीवा की मजबूरी बन गई। एक दिन जब रीवा नहाने गई तो मौका देखकर माया ने अपने सास और अपने पति आदित्य को किचन में आवाज दी। वो दोनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, लेकिन माया ने जब दोबारा आवाज लगाई तो वो दोनों किचन में आ गए और माया की सास माया से हैरानी से पूछने लगी कि हम दोनों को एक साथ क्यों बुलाया। तो माया ने अपनी सास से मुस्कुराते हुए कहा कि माँ जी, मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। उसकी सास ने उससे कहा क्या? तो उसने गैस पर जो सब्जी की कढ़ाई पड़ी हुई थी उसका ढक्कन हटाया और उसमें से सब्जी निकालकर अपनी सास को चखाई। वो सब्जी चखते ही सास ने अजीब सा मुंह बनाया और कहा, ये क्या मजाक है माया, इसमें तो कोई नमक नहीं, कोई मसाले ही नहीं है, तुमने तो सब्जी बस उबाल दी। तो माया ने अपनी सास को आराम से मुस्कुराते हुए कहा, माँ जी, मुझे आपको जो दिखाना है, जो बताना है, उसके लिए आपको बस थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा। वो दोनों माया को हैरानी से देखते हुए बाहर ड्राइंग रूम में आ गए। उनके पीछे पीछे माया भी उन्हीं के साथ ड्राइंग रूम में आ गई और बैठ गई। माया की सास ने कहा, माया आखिर तुम क्या कहना चाहती हो, क्या बताना चाहती हो? तो उसने कहा, माँ जी, आपको थोड़ा सा और सब्र रखना पड़ेगा। वो दोनों माया की बात को समझ ही नहीं पा रहे थे और वो चुपचाप वहीं ड्राइंग रूम में ही बैठे रहे। थोड़ी देर के बाद रीवा आदतन वहां पहुंची और अपनी पुरानी आदत के अनुसार उसने सब्जी के मसाले बदल दिए। और दोपहर को जब खाना परोसा गया तो माया के चेहरे पर पहली बार मुस्कुराहट थी, जिस मुस्कुराहट को आदित्य, रीवा और माया की सास पहचान नहीं पाई। लेकिन जैसे ही माया के पति आदित्य ने और उसकी सास ने खाने को चखा तो पहली बार सास और आदित्य की नजरें रीवा पर गई। अपनी माँ और भाई का इस तरह देखना रीवा को असहज कर गया, तो उसके मुंह से एकदम निकल पड़ा कि आप दोनों मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन माया की सास ने रीवा से कहा, रीवा, क्या तुमने कुछ नहीं किया? हमने तो तुमसे कुछ कहा ही नहीं। ये सुनकर रीवा और भी ज्यादा असहज हो गई और माया की सास और माया का पति आदित्य दोनों एक दूसरे को देखने लगे। लेकिन माया यही नहीं रुकी, उसने धीरे धीरे ऐसे हालात बनाए जहां हर गड़बड़ी रीवा की मौजूदगी में ही होने लगी।
रीवा खुद को बचाने के लिए अब ज्यादा झूठ बोलने लगी, सफाइयां देने लगी और यही उसकी सबसे बड़ी गलती बन गई। उसका झूठ अब उसी पर भारी पड़ने लगा और वो अपने ही बुने जाल में फंसती चली गई। माया ने इस बार रीवा की सच्चाई को पकड़ने के लिए एक और चालाक कदम उठाया। उसने अपने फोन का कैमरा ऑन किया और उसे ऐसी जगह पे छुपा दिया जहां से पूरे घर के कुछ हिस्से साफ दिखाई देते थे। लेकिन रीवा को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं चला। जैसे ही माया चुपचाप कैमरे के पीछे छुपकर खड़ी हो गई तो रीवा ने अपना असली रंग दिखाया। उसने सिर्फ सब्जी में मसाले नहीं डाले बल्कि घर में एक बड़ा काम किया। कुछ दस्तावेज छुपाए और कुछ चीजें बदली जो सीधे परिवार के हित के खिलाफ थी। माया ने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया। कैमरे में स्पष्ट रूप से दिख रहा था कि रीवा ने कैसे सब कुछ अपने फायदे के लिए मैनिपुलेट किया। अब माया के पास सिर्फ ये वीडियो ही पर्याप्त था जो रीवा की सारी चालों और साजिशों को उजागर कर सकता था। इस बार माया को किसी और चीज की जरूरत नहीं थी। सबूत अपने आप बोल रहे थे और रीवा धीरे धीरे अपने ही जाल में फंसती चली गई। अगले दिन अब और भी नाटकीय और तीव्र था। माया ने खीर बड़ी सावधानी से बनाई, हर चीज को सही माप से डाला और सब कुछ सही तरीके से रखा। फिर वो थोड़ी देर के लिए बाहर चली गई ताकि रीवा अपनी पुरानी आदत दोहरा सके। और जैसे ही माया बाहर गई, रीवा ने मुस्कुराते हुए खीर में चीनी के साथ साथ नमक भी डाल दिया। माया चुपचाप फोन के कैमरे से सब कुछ देख रही थी। रीवा हर चीज को इधर उधर कर रही थी, रसोई के बर्तन बदल रही थी, मसालों का पैटर्न उल्टा कर रही थी और फिर मुस्कान के साथ वो किचन से बाहर चली गई। जब खीर सबने चखी तो एकदम से पता चल गया कि खीर में कुछ सही नहीं है। खीर में नमक था। ये सब देखकर रीवा ने मुस्कुराकर कहा, माँ आप गुस्सा मत करना, भाभी शायद भूल गई होंगी। और तब माया ने शांत लेकिन ठोस आवाज में कहा, अब बस रीवा, ये तुम्हारी सिर्फ आज की गलती नहीं है, ये तुम्हारा पैटर्न है रोज का और अब सच सबके सामने आएगा। उसने तुरंत अपने फोन में छुपा वीडियो सबके सामने चलाया और स्क्रीन पर साफ दिखाई दे रहा था कि रीवा ने बार बार जानबूझकर चीजों में बदलाव किए थे। खाना, मसाले, बर्तन, हर चीज उसकी एक चाल का हिस्सा थी। ये सब देखकर आदित्य का चेहरा शर्म से झुक गया और वो चुपचाप खड़ा रहा। सास की आंखों में भी आंसू आ गए। उस दिन की सब्जी वाली बात से उन्हें अपनी बेटी रीवा पर शक तो हुआ था, लेकिन आज जब उन्होंने अपनी बहू के कैमरे में अपनी बेटी की हरकत देखी तो उनकी अंतर आत्मा तक शर्मिंदा हो गई अपनी बहू के सामने। ये सच अब सबके सामने आ गया और रीवा की आंखें फटी रह गई। उसका चेहरा अचानक पीलापन लिए और वो घबराकर पूछ बैठी, मैं ऐसा क्यों करूंगी? तो माया ने समझदारी से और धैर्य के साथ कहा, तुम्हारे हर काम का सबूत तुम्हारे सबके सामने है और अब तुम्हारा कोई बहाना नहीं चलेगा। इस पल ने पूरे घर में एक सन्नाटा पैदा कर दिया। सच की जीत हुई और अब हर कोई समझ गया कि खेल का असली खिलाड़ी कौन था। रीवा की आंखों में अब कोई बचाव नहीं बचा था। उसने हिम्मत जुटाकर धीरे से कहा, ठीक है, मैं सच बताती हूँ। उसके शब्द सुनते ही माया और बाकी सभी चौंक गए। रीवा ने कबूल किया कि वो शुरू से ही भाभी से जलन महसूस करती थी। वो देखती थी कि भाई और माँ का ध्यान, प्यार सिर्फ और सिर्फ माया पर जा रहा है, जबकि वो खुद हमेशा पीछे छूट जाती थी। ये भावना धीरे धीरे इतनी बड़ी हो गई कि उसने सोचा कि अगर भाभी को इस घर में परेशान किया जाए, उनका आत्मविश्वास तोड़ा जाए और उन्हें इस घर से बाहर कर दिया जाए तो शायद सबका ध्यान फिर से उसके ऊपर आ जाएगा। उसने हर छोटी छोटी चाल, मसालों में बदलाव, भूल भुलैया जैसी हरकतें यही सोचकर की थी कि माया को वो उस घर से बाहर निकाल दे। और ये कबूल करते हुए उसका चेहरा पीलापन लिए कांप रहा था और माया को भी ये सुनकर अंदर तक झटका लगा। किसी ने अपने ही घर में इतनी गहरी साजिश रची थी और उसकी वजह सिर्फ जलन और डर था। माया की सास पहले ही माया पर शक और हालात के लिए थोड़ी शर्मिंदगी महसूस कर रही थी, लेकिन जब उन्होंने रीवा की जुबानी ये सब सुना कि उसने अपनी जलन और भय की वजह से भाभी को परेशान किया और उसे इस हालत तक ले आई, तो उनका गुस्सा उफान पर आ गया और उन्होंने माया की तरफ देखते हुए एक गहरी सांस ली
और फिर अचानक ही रीवा के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। पूरा कमरा सन्नाटे में डूब गया। तमाचे की आवाज के साथ ही रीवा का चेहरा लाल और फटा हुआ लग रहा था और उसकी आंखों में डर और पछतावा झलक रहा था। सास ने तीखे लहजे में कहा, इतनी छोटी सी जलन और खुद की असुरक्षा के लिए तुमने हमारे घर में इस तरह की साजिश रची? माया को परेशान करना और उसका भरोसा तोड़ना तुम्हें शर्म नहीं आई? उनकी आवाज में गुस्सा, दुख और मजबूरी सब झलक रहे थे। माया चुपचाप खड़ी थी, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष और राहत भी साफ झलक रही थी। आखिरकार सच सामने आ गया और अन्याय को उसका जवाब मिल चुका था। रीवा की आंखों में आंसू थे और उसने हिचकिचाते हुए माया से माफी मांगी। भाभी, मुझे माफ कर दो, मैं गलत थी। माया ने उसे बिना कोई डर या नाराजगी दिखाए अपने गले से लगा लिया और धीरे से कहा, रीवा, सब ठीक है और अब सब खत्म करो। ये पल दोनों के लिए बहुत भावनात्मक था। रीवा ने पहली बार अपने किए पर सच्चा पछतावा महसूस किया। तभी सास ने भी रीवा से माफी मांगी। रीवा, हमने भी तुम्हें सही से समझा नहीं और अपनी नाराजगी में तुम पर शक किया। माया ने अपनी सास को भी माफ कर दिया और कहा, माँ जी, ये सब कुछ जो हो रहा था, आपकी जगह कोई और भी होता तो उसका सारा शक मुझ पर ही जाता। अब बारी थी आदित्य की। आदित्य ने माया के सामने खड़े होकर अपनी गलती स्वीकार की और माफी मांगनी शुरू की। उसने कहा, माया, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे लिए ठीक से खड़ा नहीं रह पाया और तुम्हारा साथ नहीं दे सका। लेकिन माया की आंखों में नाराजगी और दर्द साफ झलक रहा था। उसने ठंडी लेकिन कड़वी आवाज में कहा, आदित्य, मुझे किसी और से कोई उम्मीद नहीं थी कि वो मुझे समझे, लेकिन तुमसे तो मैं उम्मीद रखती थी। मैं चाहती थी कि सबसे ज्यादा जो मुझे प्यार और भरोसा मिले वो मुझे तुमसे मिले, और तुम ही पीछे हट गए। घर में जितनी भी मुश्किलें आई, तुमने मेरा हाथ थामने की बजाय खुद को मुझसे अलग कर लिया। यही सबसे बड़ा झटका है और यही सबसे गहरी चोट है मेरे लिए। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, पर अब मुझे समझना होगा कि कभी कभी वही लोग जिनसे हम सबसे ज्यादा उम्मीद करते हैं, वो हमें सबसे ज्यादा दुख देते हैं। माया की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसका चेहरा मजबूत और आत्मविश्वासी था। उसकी नाराजगी आदित्य की तरफ थी, लेकिन इस बार वो अपनी भावनाओं में खुद पर काबू रख रही थी। वो दिखा रही थी कि अब वो कमजोर नहीं रही। माया ने धीरे धीरे आदित्य की आंखों में देखते हुए कहा, आदित्य, एक लड़की जब अपना घर छोड़कर अपने ससुराल आती है तो वो सबसे ज्यादा अपने पति से उम्मीदें करती है। वो चाहती है कि हर मुश्किल घड़ी में वो उसका हाथ थामे रखे, उसका साथ दे, उसकी ताकत बने। जब मैं इस घर में आई, मुझे भी तुम पर यही भरोसा था कि तुम मेरे लिए वही रहोगे। लेकिन जब सबसे ज्यादा मुझे तुम्हारी जरूरत थी, तो तुमने खुद को मुझसे अलग कर लिया। तुम्हारा साथ नहीं, तुम्हारा सहारा नहीं, ये वही दर्द है जो किसी भी बहू के लिए सबसे गहरा होता है। हर बार जब रीवा ने मुझे परेशान किया, हर गलती और हर छोटा सा झूठ जब मुझे डराता रहा, मैं तुम्हारे सामने खड़ी थी और मुझे तुम्हारा समर्थन चाहिए था। और ये सोचकर कि मेरे सबसे भरोसेमंद व्यक्ति ने मुझे छोड़ दिया, मेरे दिल में जो चोट लगती थी, क्या तुम उसका अंदाजा लगा सकते हो? उसका हिसाब किताब दे सकते हो? मैं सिर्फ चाहती थी कि तुम मेरी ताकत बनो, मेरी आवाज बनो। और आज मैं तुम्हें वही बताना चाहती हूँ कि मेरा वो विश्वास टूट गया। माया की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके शब्दों में दर्द और मजबूती दोनों झलक रहे थे। माया ने धीरे धीरे आदित्य की आंखों में देखते हुए कहा, आदित्य, एक लड़की जब अपना घर छोड़कर अपने ससुराल आती है तो वो सबसे ज्यादा अपने पति से उम्मीद करती है। वो चाहती है कि हर मुश्किल घड़ी में उसका हाथ थामा जाए, उसका साथ दिया जाए, उसकी वो ताकत बने। जब मैं इस घर में आई, मुझे भी यही भरोसा था कि तुम मेरे लिए वही सब करोगे। लेकिन जब सबसे ज्यादा मुझे तुम्हारी जरूरत थी, तो तुमने खुद को मुझसे अलग कर लिया। तुम्हारा साथ नहीं, तुम्हारा सहारा नहीं, ये वही दर्द है जो किसी भी बहू के लिए सबसे गहरा होता है। हर बार जब रीवा ने मुझे परेशान किया,
हर गलती और हर छोटा सा झूठ जब भी मुझे डराता रहा, मैं तुम्हारे सामने खड़ी थी और तुम्हारा साथ मुझे चाहिए था। और ये सोचकर कि मेरे सबसे भरोसेमंद साथी ने मुझे छोड़ दिया, मेरे दिल में जो चोट लगी उसका हिसाब मैं तुमसे शब्दों में कर ही नहीं सकती। मैं सिर्फ चाहती थी कि तुम मेरी ताकत बनो, मेरी आवाज बनो। और आज मैं वही बताना चाहती हूँ कि वो विश्वास आज टूट गया। माया की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके शब्दों में दर्द और मजबूती दोनों थी। माया की माँ और माया की समझदारी की वजह से माया के घर में सब कुछ फिर से सामान्य हो गया और घर का माहौल धीरे धीरे ठीक हो गया। लेकिन दोस्तों, ये कहानी सिर्फ माया की नहीं है, ये हर उस लड़की की कहानी है जो अपना घर छोड़कर ससुराल जाती है, नए सपनों और उम्मीदों के साथ। वो सोचती है कि उसे प्यार, समझ और सहारा मिलेगा, लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता। ऐसे समय में पति का सबसे बड़ा फर्ज होता है कि वो अपनी पत्नी का साथ दे, उसका सहारा बने और मुश्किलों में उसका हाथ थामे रखे। माया ने अपनी समझदारी और सब्र से खुद की राह बनाई और अपने अधिकार और सम्मान के लिए खड़ी हुई। ये कहानी हर लड़की को याद दिलाती है कि मुश्किलें आएंगी, लेकिन अगर हम खुद पर भरोसा रखें, समझदारी से काम ले और सही साथी का साथ मिले, तो किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। और यही माया की जीत थी। तो और दोस्तों, यही हर लड़की की अगर ये संभावित कहानी आपको जीत भी हो पसंद आई सकती हो, है। तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें और कमेंट करके बताइए कि आपको माया की हिम्मत और समझदारी कैसी लगी। ये कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं है, बल्कि उन सच्चाइयों को दिखाने की कोशिश है जिनसे बहुत सी लड़कियां रोज गुजर रही हैं। अगर आपके पास भी अपनी जिंदगी की कोई कहानी है, या आप किसी ऐसी लड़की को जानते हैं जिसकी जिंदगी में ऐसे हालात आए हों, तो आप उसे हमारे साथ जरूर शेयर कर सकते हैं। आपकी एक कहानी किसी और को हिम्मत दे सकती है, उसे अकेला महसूस होने से बचा सकती है। ऐसी ही सच्ची, दिल को छू लेने वाली और सोचने पर मजबूर कर देने वाली कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती, कभी कभी वो किसी की आवाज बन जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।